Hi everyone and welcome back to the Tutoring Club channel. The topic that we will talk about today is marketing research methods. So without any further delay, let's get started. So the very first method is survey method. It is a non-experimental descriptive research method. सर्वे जो है वो बेसिकली यूज़फुल होता है जहाँ पे रिसर्चर्स जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं बल्कि खुद रिस्पोंडेंट से या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करना चाहते हो या कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही पूरा नहीं कर सकते, हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं. सर्वेज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मार्केटिंग रिसर्च. और ये भी कहा जाता है कि जो सर्वेज है ना ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केटिंग रिसर्च में, यानी कि हर दूसरी मार्केटिंग रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है. अब कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं सर्वे मेथड में? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एक क्वेश्चनर की फॉर्म में, ठीक है. और कैसे सर्वे कंडक्ट किया जाता है इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. अगर मैं बात करूँ जो कि बहुत ही कॉमन होता है दैट इज़ सैम्पल सर्वे. इसमें क्या होता है, अब आप हर एक ऑडियंस के पास जा के हर एक रिस्पोंडेंट के पास जा कर के तो नहीं कलेक्ट कर सकते डेटा. कई बार हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है, तो ऐसे में हम सैम्पल लेते हैं, यानी कि उस एक रिस्पोंडेंट के आधार पे एक ग्रुप ऑफ पर्सन की चॉइसेस को जज करते हैं. यानी कि मेरी ये टारगेट मार्केट थी, इसमें मैंने सैम्पल बनाया कि कुछ 8-10 बंदों का सैम्पल ले लिया, उन बंदों से ही मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू करे, ऐसा सर्वे मैंने कंडक्ट कर लिया. और उस सर्वे के आधार पे जो रिज़ल्ट आया मैंने मान लिया कि ये मेरी टारगेट मार्केट की चॉइसेस हैं या ये रिज़ल्ट निकल के आया, और ये रिज़ल्ट पूरी उस पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है जो मैंने सैम्पल से कलेक्ट किया है, ठीक है. और मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि सर्वे मेथड जो है बेसिकली मोस्टली मार्केटिंग रिसर्च में यूज़ होता है. दूसरा है फोकस ग्रुप मेथड. फोकस ग्रुप मेथड में क्या होता है, बेसिकली एक ना क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इसको कहा जाता है, जहाँ पे ना एक रिसर्चर जो लोगों की ओपिनियंस हैं, उनकी परसेप्शंस हैं, उनके बिलीफ है, एटीट्यूड है टुवर्ड अ प्रोडक्ट या सर्विस, वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है या किस तरह की पैकेजिंग है इसको अफेक्ट करती है या इसको अट्रैक्ट करती है टुवर्ड अ प्रोडक्ट. तो फोकस्ड ग्रुप में ये सब देखा जाता है, ठीक है. और ये भी कहा जाता है कि फोकस ग्रुप जो है ना मेथड वो सूटेबल कहाँ पे होता है ज़्यादातर, जब हमने एक न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, कोई हमारे पास नए आइडियाज़ आए हैं उनके लिए हमें उसको यूज़ करना हो, तब फोकस ग्रुप मेथड जो है वो यूज़ में आता है. एक ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज को जानना हो तब हमें वो यूज़ होता है फोकस ग्रुप मेथड. अब सबसे बड़ा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जियो. ज़ीरो कॉस्ट के साथ, चलो कॉस्ट नहीं सॉरी ज़ीरो प्रॉफिट के साथ उन्होंने शुरू किया था उसको, और आज हम देख सकते हैं वो किस लेवल पे है. तो ये फोकस्ड ग्रुप मेथड जो है उन्होंने वहाँ पे यूज़ किया होगा. हमारा थर्ड मेथड है पर्सनल इंटरव्यू. ये एक ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड कह लो इसको, ये अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आता है. इसमें क्या होता है कि घंटों चलता है क्वेश्चन आंसर, और इसमें ना ही रिसर्चर रिस्ट्रिक्टेड होता है और ना ही रिस्पोंडेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है कि उसको बस इतना ही आंसर चाहिए. इसमें खुल के डिस्कशन होती है बिकॉज ऑफ वो फेस टू फेस है, और जितनी भी डीपली कन्वर्सेशन हो सकती है वो इस मेथड में पॉसिबल होती है. बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू जो होता है ना ये एक प्रीलिमिनरी स्टेप होता है इन रिसर्च प्रोसेस, ताकि हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट किए जा सके, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उस रिलेटेड हाइपोथेसिस जो है जनरेट हो सके, और फिर फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सके ताकि पता लग सके कि जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट करे थे वो सही हैं या नहीं. तो ये जो है हमारे शुरुआती स्टेज ऑफ रिसर्च में ही यूज़ हो जाता है, ठीक है. सच इंटरव्यूज़ आर एंटायरली इनफॉर्मल. वो मैंने बता दिया कि खुल के बात होती है कि कुछ भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता है, ठीक है. और ऐसा नहीं है कि बहुत कंट्रोल्ड होते हैं इसमें. अगेन वही बात है कि प्रिसाइजली, ताकि हम अपने रिजल्ट्स में एक्यूरेसी ला सके, बहुत ही प्रिसाइजली इस पर बात होती है, ठीक है. और
बहुत ही इनफॉर्मल वे होता है कि इसमें दोनों तरफ से ही बहुत इनफॉर्मेलिटी सी होती है कि ये नहीं कि दे आर बीइंग वेरी फॉर्मल कि उनको फिर अपने वर्ड्स का भी वो रखना पड़ता है. दे कैन यूज़ और दे कैन टॉक द वे दे वांट वेरी फ्रीली. Another method is observation. अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है. क्या देखना है कि किस पर्टिकुलर वे में लोग बिहेव करते हैं जब वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे फिर वो हमारे रिटेल स्टोर्स हो या मॉल्स हो या कुछ भी हो. हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के रिसर्च कंडक्ट करी, चलो जी उस प्रोडक्ट को हमने प्लेस कर दिया डिफरेंट आउटलेट्स पे जहाँ पे लोग ज़्यादातर जाते हैं शॉपिंग करने, और फिर ये ऑब्जर्वेशन करना या ये ऑब्ज़र्व करना कि वो उस नए प्रोडक्ट को लेकर के किस तरह का एटीट्यूड शो कर रहे हैं. क्या वो उसकी प्राइसिंग पे ध्यान दे रहे हैं या उसकी पैकेजिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान दे रहे हैं. तो ये सब हमने ऑब्जर्वेशन मेथड में करना है. कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी आंखों से देखना है या फिर अपने कैमराज में वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. या फिर क्या करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मेरे कोई दोस्त है, वो आगे अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गया, मैंने कुछ ऐसे ही 8 से 10 लोगों को कह दिया, अलग अलग डिफरेंट जगहों पे वो शॉपिंग करने जाते, तो कह दिया कि आपको ये कैमरा दे रही हूँ मैं, इसमें आपने रिकॉर्ड करना है आपके साथ जो गया है उसका बिहेवियर पैटर्न क्या है टूवर्ड्स शॉपिंग फॉर अ पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट, वो आपने रिकॉर्ड करना है. कहना कुछ नहीं है उसको. इसमें क्या होता है कि बहुत ही इंसान नेचुरल वे में निकल के आता है. अब किसी को पता हो कि मैं कैमरा पे रिकॉर्ड हो रही हूँ तो वो थोड़ा सा एक्ट करेगा, लेकिन अगर उसे नहीं पता है तो जैसा है वो वैसा ही निकल के आएगा. ठीक है, तो इसी तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड हमें बहुत कुछ दिखाता है कि हम कस्टमर है वो किस पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है. द लास्ट मेथड इज़ फील्ड ट्रायल मेथड. इसमें क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, सिलेक्टेड स्टोर्स पे अपना नया प्रोडक्ट जो है वो सेल के लिए रख रहे हो. ठीक है, और देखते हो कि उसमें जब लोग ख़रीदने जा रहे हैं उसमें, तो उस प्रोडक्ट में वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की मॉडिफिकेशन हो, क्या प्राइसेस हो उनके, क्या पैकेजिंग हो. इसका एग्जांपल हो सकता है इन अ सेल्स टेस्ट अ न्यू प्रोडक्ट माइट बी ट्राइड इन अ स्टोर, सिटी, स्टेट और रीजन. ठीक है, अब मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देती हूँ. मैग्नम आइसक्रीम जब वो इंडिया में आई थी ना, वो कहीं और ना आकर के सबसे पहले आई थी मुंबई में, क्योंकि एक तो वो चलो एक्सपेंसिव है ही, उसके बाद आइसक्रीम, यार सोचो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है आइसक्रीम, इतना कोई है तो है नहीं हायर उसका, लेकिन उसके प्राइस की वजह से वो सीधा पहले मुंबई में गई. दैट इज़ इन इटसेल्फ अ मेट्रो सिटी, और वो वैसे भी इतनी एक्सपेंसिव सिटी है, तो वहाँ पे लोगों का क्या रवैया है उसको लेकर के क्या है, तब जा कर के वो थ्रू आउट द इंडिया लॉन्च हुई. पहले मुंबई में हुई, फिर बेंगलोर में. तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने ट्रायल फील्ड मेथड किया कि पहले तो बाहर थी वो फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन जब इंडिया में आई तो थ्रू आउट द सेल नहीं हुई, सबसे पहले उन्होंने मुंबई में उसको लॉन्च किया था. सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे रिसर्च मेथड्स जो मार्केटिंग रिसर्च में नहीं बल्कि और भी रिसर्च फील्ड्स में यूज़ किए जा सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाय बाय.